आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर कब देते हैं। हमें क्या करना होगा कि हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें मिल सके। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में चाहते हो तो आज का यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से कई सारे लोग प्रभु की नियमित प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनको मेहनत का फल नहीं मिल पाता। उन लोगों का पूरा जीवन मेहनत करने में ही निकल जाता है। आपने कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जो ज़्यादा मेहनत तो नहीं करते, फिर भी अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाते हैं जो उनको चाहिए। तो उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वह इतनी मेहनत भी नहीं करते फिर भी सफल हो पाते हैं और सब कुछ हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण है, आइए जानते हैं। उनकी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है, आज इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना क्या है और उसका उत्तर हमें कब मिलता है। प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर से बात करना होता है। परमेश्वर और हमारा संवाद होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 7 अध्याय 7 से लेके 8 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको जो चाहिए वह मिल सके, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी होगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमारी प्राणों को सुनने से पहले ही, हमारी प्रार्थना को सुनने से पहले ही जानते हैं कि हमें किस वस्तुओं की जरूरत है। मत्ती 6 अध्याय 33 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें देरी से मिलता है, इसलिए आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है जब तक आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता। परमेश्वर का वचन बताता है कि कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी सोच से भी बढ़कर मिलता है। पिता परमेश्वर का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलता है वह सब कुछ हासिल कर पाता है जो उसे चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई सारे मसीह लोग मेहनत तो कर रहे हैं, फिर भी आखिर तक वह सब कुछ हासिल नहीं कर पाते जो उनको चाहिए होता है। वह लोग प्रभु यीशु को स्वर्गीय पिता मानते हैं और उनके वचनों पर विश्वास भी करते हैं, फिर भी प्रभु यीशु का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिल पाता, और वह चाहे कितने भी मेहनत करे फिर भी उनको वह चीज़ नहीं मिल पाती जिसके लिए वे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर विश्वास रखने से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उनका यह विश्वास गलत है, क्योंकि सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखने से, उनके वचन पढ़ने से उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता। प्रभु यीशु की नज़र, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही नहीं पड़ता। उसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। परमेश्वर को ऐसी बातें बोलनी होगी जिससे उनकी नज़र, उनका आशीर्वाद हम पर पड़ सके। बाइबल में लिखे वचनों का प्रभु ने हमें दिए हुए आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो यही मुख्य बात है जिस वजह से परमेश्वर की नज़र उन लोगों पर नहीं पड़ती जो परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसलिए आपको बाइबल में लिखे वचनों का
पिता परमेश्वर ने हमें दी हुई आज्ञा का पालन करना है। हाँ भाइयों, आप चाहे कितनी भी बाइबल पढ़ो और कितनी भी प्रभु की आराधना करो, जब तक आप बाइबल में लिखे वचनों का पालन नहीं करते हैं, तब तक पिता परमेश्वर की नज़र आप पर नहीं पड़ेगी। यदि आप भी ऐसा करते हो तो यह गलत है। अगर यह बात जानते हुए भी आप यह गलती करते हो तो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, उनकी पवित्र छाया, उनकी पवित्र नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगी। फिर चाहे कितनी भी कोशिश करें, प्रभु के आशीर्वाद के बिना आप वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे जो आप हासिल करना चाहते हो। इसलिए आप प्रभु का जो भी वचन पढ़ो, जो भी आज्ञा सुनो, आपको उसका पालन करना है। प्रभु ने हमें जो सीख दी है उनको आपने जीवन में उतारकर उसी तरह आपको आपका जीवन जीना है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, उन्होंने बताए हुए वचनों का पालन करते हो, उनके वचनों पर चलते हो, तो प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहेगा और उनकी नज़र आप पर जरूर पड़ेगी। ऐसे कई सारे वचन है जिसका पालन हमें करना है। जैसे कि प्रभु ने हमें बताए हुए वचनों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है दान करना। पिता परमेश्वर ने जिस तरह हमें दिया है उसी तरह हमें भी जरूरतमंद को देना है। दान एक महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने हमें लूका 6 अध्याय वचन 28 में बताया है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा के और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। इस वचन में प्रभु हमसे साफ कहते हैं कि हमें दान करना है, ताकि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से प्रभु भी हमारे लिए नाप सके। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ज़रूरतमंद लोगों को दान करना है। और प्रभु ने जो हमें वचन बताए हैं उसमें से एक बहुत पूर्ण वचन है। इसलिए प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए, परमेश्वर की नज़र हम पर पड़ सके, इसलिए ज़रूरतमंद लोगों को दान जरूर कीजिए। प्रभु ने हमें एक महत्वपूर्ण वचन बताया है, वह है पाप नहीं करना। जो लोग पाप करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की नज़र कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाप करना परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध गुनाह करना है और गुनाहगार का पिता परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमें पाप नहीं करना है और आपके मन में पापी विचार भी नहीं लाने हैं। बाइबल में हमें कई तरह के पाप बताए हैं, जैसे कि जीव हत्या, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, चोरी करना, झूठ बोलना, महिला को गंदी नज़र से देखना और कई सारे पाप है। आपको इन पापों से दूर रहना है। यदि आपसे ना जाने में, अनजाने में कोई पाप होता है तो आपको अपने पापों को कबूल करना है और अपने पापों की क्षमा मांगनी है। पिता परमेश्वर आपको क्षमा जरूर करेंगे और उनकी पवित्र दृष्टि आपके ऊपर जरूर पड़ेगी, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने मत्ती 18 वचन 22 में कहते हैं, मैं तेरे पापों को सिर्फ 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुना तक माफ करूंगा। लेकिन तू अपना पाप कबूल करे। तो हमारे पाप कबूल करके पापों से दूर रहना है और पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, तभी पिता परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर पड़ पाएगी। एक महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना करना। हाँ प्रियो, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना पिता परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको हर रोज दिन में एक बार तो प्रार्थना जरूर करनी है, जिसके बिना आपके शरीर की एनर्जी है वह एनर्जी पिता परमेश्वर तक नहीं जा पाएगी और आपने प्रार्थना में बोले गए शब्द अपनी इच्छा पिता परमेश्वर तक नहीं जाएगी, तो उनकी नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि पिता परमेश्वर की नज़र आप पर पड़े, आपको हर रोज थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना जरूर करनी है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वर्गीय पिता के पास जल्दी से पहुंचे, उसका जवाब हमें जल्दी मिले, तो प्रभु के प्रिय लोगों, आपको हर दिन सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है।
पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। जो आप प्रार्थना में मांगोगे, जो इच्छा आप प्रार्थना में व्यक्त करेंगे, वह आपकी पूरी हो गई, ऐसा दृढ़ विश्वास आपको रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बताई हुई बातें आपको समझ में आई होगी। मैंने जो आपको यह बातें बताई है, जो परमेश्वर के वचन बताए हैं, उसे ध्यान में रखकर अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की नजर आपके ऊपर जरूर पड़ेगी। जब आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास से मांगो और संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और चलती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं और उसका उत्तर आपको भेजे, तो आप उसके लिए आपका विश्वास दृढ़ होना जरूरी है। आपको संदेह नहीं करना है। यदि आप भी हमारे तरह प्रभु के वचनों का पालन करते हो, प्रभु पर दृढ़ विश्वास करते हो, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर टाइप करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और उनकी पवित्र नजर आप पर सभी दिनों में, सभी समय पर बनी रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आमीन।